हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगी बड़े बच्चों की मोबाइल की आदत को कैसे छुड़ाएं। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों की मोबाइल को तो हम डांट के ऐसे उसे फुसला के बहला के छुड़ा सकते हैं, बट बड़े बच्चों को तो छुड़ा नहीं सकते ना। उनको तो अब क्या है ना कि जब आप डांटोगे ना तो उन्हें बुरा लगेगा और अपने माँ बाप को ही सबसे बड़े दुश्मन मानने लगते हैं। तो उनको अलग तरीके से, उनको क्या है, उनको बुलाओ, अपने पास बैठाओ और मोबाइल की जो है ना प्रॉब्लम, जिससे मोबाइल से प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, ये चीज उन्हें बताओ। बोलो कि आज तुम्हें बेटा बुरा लग रहा है मेरा बात, पर कल तुमको समझ में आएगी मेरी बात कि मम्मी पापा क्यों मना करते थे। तो ठीक है, आज तुम्हें बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो तुम्हारे भलाई की जो भी काम होगा वो करेंगे। तो इसलिए समझा, प्यार से दोस्त बन के समझाएंगे कि मोबाइल यूज करो। मोबाइल की बिना कुछ भी नहीं, आजकल लाइफ लाइन बन चुका है मोबाइल। कहीं भी बाहर बच्चे जा रहे हैं तो सेफली के लिए हमें मोबाइल तो बच्चों को देना ही पड़ेगा। 10-12 के बाद बच्चों के हाथ में मोबाइल तो देना ही पड़ता है। कॉलेज जाए, स्कूल जाए या कोचिंग जाए, कहीं भी जाए तो ठीक है, जरूरी भी है। बिना मोबाइल के कुछ भी नहीं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, सेफ है कैसे नहीं, पेरेंट्स को भी पता चलता है। तो जरूरी है मोबाइल देना, पर उस मोबाइल को मिसयूज मत करो। उस मोबाइल को सही तरीके से यूज करो। मोबाइल को मिसयूज करना सही बात नहीं है। अभी तो उम्र है तुम्हें, अभी समझ जाओगे तो आगे यही मोबाइल तुम्हारे लिए अच्छी काम करेगी। तो इसलिए समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि मोबाइल पे टाइम कम दो। ठीक है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने, पढ़ाई से बच्चे बोर हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आती है, पढ़ते पढ़ते बच्चे इरिटेट होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको यूज करो, थोड़ा सा टाइम दो उस पर, लेकिन ज्यादा नहीं। आप फिक्स करो, बच्चों को ये बोलो कि आप फिक्स करो कि तुम्हें कितनी टाइम तक मोबाइल देखना है, खुद करो। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो। तो आपको खुद समझना चाहिए कि मोबाइल से हमें क्या प्रॉब्लम होगी। एक तो आजकल इतनी पढ़ाई टफ हो गई है बच्चों की, कंपटीशन हर चीज हर लाइन में इतने टफ हो गए हैं, पढ़ाई बच्चों का बर्डन बहुत ज्यादा है। उसके साथ अगर मोबाइल भी देखेंगे तो उनके आईज पे इतनी ज्यादा असर पड़ेगी कि पूछो मत। बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, उनके आईज में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, हेड पेन होंगे, तो दिक्कत तो उनको आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मोबाइल यूज करो, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को ये समझाओ, पेरेंट्स दोनों, मम्मी पापा बैठ के समझाओ, दोनों साथ में कोशिश करो, दोनों साथ में। क्योंकि हो सकता है माँ की बात समझ में नहीं आए तो पापा की बात समझ में आए, पापा की बात समझ में नहीं आए तो मम्मी की बात समझ में आए। तो दोनों मिल के समझाने की कोशिश करो, बच्चे किसी न किसी की बात समझ पाएगा। तो दोनों मिल के बैठाओ, बच्चे को बैठा के उन्हें समझाने की कोशिश करो, किससे हमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा। अभी नुकसान तुम्हें ज्यादा करेगा। ठीक है, देखो अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ, देखो ऐसे कुछ नहीं है, पर कोशिश करो इस पे टाइम कम देने का। मोबाइल पे कम से कम टाइम दोगे तो तुम्हारे लिए ही भलाई होगी। इसलिए उसको यूज करो, लेकिन मिस यूज मत करो। तो वही बात बच्चों को हम बैठ के समझा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में है क्या कि बच्चे सबसे बड़े दुश्मन अगर वो अपने मानते हो तो पेरेंट्स को ही मानने लगते हैं। बाहर वालों की बात अच्छी लगती है उन्हें, और घर के पेरेंट्स की बात उन्हें नहीं अच्छी लगती है। तो इसलिए उन्हें डांट से ज्यादा इमोशनली उनसे अटैच हो, उनसे बात करो। उनको वो नेचुरली है कि आपके बच्चे हैं तो मानेंगे ही मानेंगे, समझ पाएंगे। बचपन से अपने संस्कार अच्छा दिया है, परवरिश अपनी अच्छी दी है, तो समझ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे आप ही के हैं, ब्लड रिलेशन होता है तो नेचुरली है कि मान जाएंगे। थोड़ा देर के लिए माइंड उनका डाइवर्ट होता है इधर उधर, पर वो आ जाते हैं, समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप प्यार से समझाने की कोशिश करोगे तो वो जरूर समझेंगे। और उन्हें ये भी समझाओ कि मोबाइल, मैं मानती हूँ मोबाइल बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कहीं भी जाओ, कहीं भी करो, ये हमने तो खुशी से आपको मोबाइल दिया बेटा कि यूज करो, सेफली आपको रखने के लिए। कि हम भी बाहर जॉब करते या बाहर रहते, बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है सारा चीज इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो हमने तो आपको अच्छे काम के लिए दिया है, आप इसको अगर मिस यूज कर रहे हो
तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा और आप अपना लाइफ पे भी इसके असर डाल रहे हो। तो इसलिए उन्हें बच्चों को 100% कोशिश करना चाहिए समझाने का। डांटने से जरूरी है, डांटने से कुछ नहीं होता है। डांटने से क्या होता है ना, बच्चों की आदत हो जाती है, ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि बस कोई नहीं, ये तो चलते रहता है। मम्मी पापा आज डांटे, कल डांटेंगे, फिर परसों से तो बस यही हो जाता है। उनकी रूटीन बन जाती है, उनकी आदत हो जाती है। क्योंकि बड़े बच्चे ना, क्या बड़े जब बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, उनमें बहुत चीज की चेंजिंग आती है। तो चेंजिंग आती है ना, तो वो बस समझते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहे हूँ वो सही है। चाहे जो भी कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ। पेरेंट्स मेरे सही नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। उनको ये लगता है कि नहीं, उनको नॉलेज नहीं है, वो सही नहीं है, वो नहीं जानते हैं, या हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। उनके मन में ये लगता है कि हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स नहीं समझते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, उनसे बात करो। बच्चों से बात करने की कोशिश करोगे तो वो समझेंगे कि हाँ, उनके अंदर क्या चल रहा है, कैसी कैसी बातें आ रही है उनके माइंड में, ये चीज समझने की कोशिश करो। और दोनों पेरेंट्स, मैं बार बार बोल रही हूँ कि दोनों को समझने की कोशिश करो, मम्मी पापा दोनों को करना पड़ेगा। तो दोनों बैठ के उनसे बातें करो, उनके अंदर की फीलिंग को समझो कि उनके मन में क्या चल रहा है, बच्चों के मन में कैसी बात चल रही है। ये चीज समझोगे तो नेचुरली है कि वो आपसे अब सारी बात अपने शेयर करेंगे। तो आप जो अपने उनको समझाओगे कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है, तो वो समझ जाएंगे और उनका मन साफ रहेगा। वो समझ पाएंगे कि हाँ, मम्मी पापा भी मेरे बात समझ रहे हैं, तो मैं भी उनके समझूं, वो शायद मेरे लिए सही बात बोल रहे हैं। और वो इंटरेस्ट लेके आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे, मानेंगे। क्योंकि आपकी संस्कार ऐसी है, ब्लड रिलेशन होता है, ये चीज होता है। तो बच्चे मानेंगे। उसके साथ साथ धीरे धीरे आप उनको प्यार से हर चीज के, मोबाइल के फायदे, मोबाइल के घाटे क्या है, मोबाइल में कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है देखने से, आप उनको आराम से बता सकते हो। ये चीज उनको खुद से देख के प्रैक्टिकली दिखा सकते हो मोबाइल में कि ये देखो, खुद तुम खोलो मोबाइल और देखो कि मोबाइल से क्या घाटा है, क्या कितने परेशानी हो रही है मोबाइल देखने से। तो धीरे धीरे वो आपके बात को समझ जाएंगे, धीरे धीरे बात को समझेंगे और धीरे धीरे नेचुरली है कि अपने पढ़ाई की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। और मोबाइल पे उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर वो कम दे पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा है खुल के बात करना, पेरेंट्स को बच्चे से खुल के बात करना। थोड़ा सा हंसी मजाक भी बच्चों को करते रहो, अपना एंजॉय करो और खुल के बात करो। जो भी प्रॉब्लम है उनसे खुल के आप भी बोलो, वो भी बोलेंगे। और उनको तब जाके उनको आप बताओगे कि हाँ, मोबाइल से ये चीज प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और वो फॉलो करेंगे, वही चीज समझेंगे, वही करेंगे और आपकी बात को बिल्कुल मानेंगे। और धीरे धीरे वो अपने मोबाइल के तरफ से क्या है कि अपना वर्क करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के आपसे बातें करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा, तो मोबाइल देखने की उनको तो टाइम ही नहीं मिलेगी। जो टाइम वो मोबाइल पे देते थे वो आपको देंगे, तो नेचुरली कि उनका मोबाइल की तरफ से अपने आप धीरे धीरे उनका खत्म होगा ये चीज। तो ये चीज हमारे हाथ में, थोड़ा सा हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। बार बार मैं बोलती हूँ कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, बिजी लाइफ है सबका, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ेगा ना बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा उन्हें समझाना, बैठ के समझाना हमारी भी ड्यूटी, ठीक है।